चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम डिफरेंशिएशन का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा और किस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा, सबसे पहले वो बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आप लोग जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका टर्म 1 का एग्जाम होना है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, और भी बच्चे हैं जो अदर बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अगर वो भी इस वीडियो को देखते हैं तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये टर्म 1 का एग्जाम है तो टर्म 1 के लिए ये क्वेश्चन फिक्स हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब जो बच्चे डिफरेंशिएशन का टॉपिक अच्छे से तैयारी कर रखे हैं, जिनको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई करो और देखो आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो। नहीं बन पाता है, आप सॉल्यूशन का वीडियो देखो और अपने आप को करेक्ट करो। ठीक है, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का देखना, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपने बनाया हो तो आपसे ज्यादा इजी हमारा ट्रिक हो, तो आप उसको एडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका जो मेथड है वो ज्यादा इजी है मेरे वाले मेथड से, तो आप उसी को रहने देना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपको मेरा ही मेथड करना है। ठीक है, तो आपको जो इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि इफ y इक्वल्स टू e की पावर में 10x है तो dy बाय dx क्या होगा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आराम से करते हैं उसको। ठीक है, ये देखिए व्हाइट बोर्ड है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 y इक्वल्स टू e की पावर में 10x था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला को याद करोगे तो आपको याद आएगा कि सर ने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर में x होता है e की पावर में x, कोई चेंज नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि e की पावर में 10x का कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको हम लोग x कंसिडर कर लेंगे। तो x कंसिडर करने के बाद e की पावर में x हो गया, तो e की पावर में x का फॉर्मूला क्या है, e की पावर में x। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू e की पावर में x, तो e की पावर में x हो गया। अब जिसको x कंसीडर किए तो उसका डिफरेंशिएशन भी तो होगा, तो 10x का हो गया डिफरेंशिएशन। तो 10x का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, 10x का होता है sec स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द आंसर। कोई मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। सिर्फ आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहता तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसको और लेवल आगे बढ़ाते हुए रूट में दे दिया, एक टर्म रूट में दे दिया। ठीक है, जैसे y इक्वल्स टू e की पावर में sin रूट x है, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, हालांकि वही करना है, x कंसीडर करके ही करना है, चेन रूल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यही साइड में आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी साइड में बता देता हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू e के पावर में sin रूट x, तो फिर से यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि e के पावर में sin रूट x का कोई फॉर्मूला है नहीं, बट e की पावर में x का फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर में x जो है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें e की पावर में x मिल रहा है। तो अब हम भी क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका, इसको कंसीडर कर लेते हैं पूरे को x। ठीक है, x कंसीडर कर लिया, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर में x का e की पावर में x, तो sin रूट x हो गया। अब जिसको x कंसीडर करा था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, यही तो बताया था। ठीक है, चलिए e की पावर में sin रूट x। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि सर आपने फॉर्मूला बताया था
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का बताया था सर, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, आपने साइन रूट एक्स का नहीं बताया सर। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ कलर चेंज करके हम क्या करते हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स हो गया, एक्स कंसिडर किया साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या फॉर्मूला है कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे cos x। अब जिसको x कंसीडर किया था फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे रूट x। अब आप लोगों को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है, तो ये होता है 1/2 रूट x। तो बस e की पावर में sin रूट x इनटू cos x, और रूट x का डिफरेंशिएशन तो पता ही आप लोगों को 1/2 रूट x। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चेन रूल लगा। देखो फॉर्मूला नहीं बनता है, फॉर्मूला नहीं है आपके पास डायरेक्ट, हम उसको x कंसीडर करके फॉर्मूला में फिट करने की कोशिश करते हैं, आ जाता है चेन रूल लगा देते हैं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है y इक्वल्स टू log बेस में 7 है और 2x माइनस 3 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको हर एक चीज आना चाहिए जब भी आप कैलकुलस बना रहे हो। ठीक है, हर एक चीज का नॉलेज थोड़ा होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू log बेस में 7 2x माइनस 3। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2x माइनस 3 अपॉन log 7। क्यों लिखेंगे सर ऐसे, log की प्रॉपर्टी होती है log बेस में a b, इसको लिख सकते हैं log b अपॉन log a, ये एक प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको तोड़ा गया है, क्योंकि मैंने क्या करा है, यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है इसको b कंसिडर कर लिया है और नीचे वाले पार्ट को a कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब log 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वो तो बाहर आ जाएगा, और बाकी log 2x माइनस 3 जो है वो डिफरेंशिएट होगा। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएट, d अपॉन dx। तो 1 अपॉन log 7 हमने बाहर कर लिया, डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम लोग, log 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम लोग के पास जो फॉर्मूला है वो log x का होता है 1 अपॉन x। ठीक है, मेरे पास log 2x माइनस 3 का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x कंसिडर कर लेंगे। तो log x बन गया, तो log x का क्या होता है 1/x, 1 अपॉन log 7 इनटू 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x क्या हो गया 2x माइनस 3। अब जिसको x कंसिडर किया तो उसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन log 7 इनटू 1 अपॉन 2x माइनस 3 इनटू 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन तो हर एक बच्चों को आता है सर, 3 का तो 0 हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो इनटू, तो यू विल गेट दैट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है y इक्वल्स टू रूट x sin x। ठीक है, चलिए ये भी इजी क्वेश्चन। देखो क्या है ना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन में 10 तक पहुंचोगे ना, मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी दिया, फिर 2 में हल्का सा लेवल बढ़ाया, फिर 3 में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। ठीक है, तो आप देखते आओगे तो लेवल आपका बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये सिर्फ एक ही वीडियो नहीं डालूंगा मैं, और भी वीडियो डालूंगा, लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है ना, अब जितना भी प्रैक्टिस करो उतना कम। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ने ये क्वेश्चन बता दिया यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जो भी मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं, जो भी ट्रिक बताया है, सब फिट करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू रूट x sin x, ये ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अभी सर आपने बताया था कि रूट x का जो होता है
वो होता है 1.2 रूट एक्स। तो सर ऐसा कर लेते हैं, इस पूरे को एक्स मान लो, ठीक है, मान लो, अच्छा है, तो इस पूरे को एक्स मान लिया तो 1.2 रूट एक्स हो गया। अब जिसको माने उसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, एक्स साइन एक्स। अब देखो एक्स भी है साइन एक्स है, प्रोडक्ट रूल लगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, एक्स को रखेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स को रखेंगे, एक्स का क्या हो जाएगा 1, डुप्लीकेट डायरेक्ट, ठीक है, काफी ज्यादा इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू 3 के पावर में e x है, ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें बस फॉर्मूला याद होगा तब आप कर पाओगे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा था, y इक्वल्स टू 3 है, 3 की पावर में ex, ठीक है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएशन में, क्या फॉर्मूला पता है, a की पावर में x होता है ax log a, ठीक है, ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला जिस बच्चे को पता है वो क्वेश्चन आराम से कर सकता है, क्योंकि a यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म, तो ये भी कांस्टेंट टर्म है 3, है ना, उसके बाद पावर में कुछ हो हमको उससे कोई मतलब है, तो वो तो चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको जैसे a कंसीडर किया तो ax log a क्या है, a यहाँ पे क्या है 3 लिख दिया। अब जिसको हमने x कंसीडर करा था, इसको x कंसीडर करा था ना जी, तभी तो फॉर्मूला फिट करेगा, तो जिसको x कंसीडर करा था उसका भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर में ex log 3, और सही बच्चों को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ पर x क्या होता है, e की पावर में x। यू विल गेट द आंसर, काफी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ y इक्वल्स टू e की पावर में x प्लस e की पावर में माइनस x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताता हूँ उसको, क्योंकि ऑप्शन एक बार देखो, आपको ऑप्शन जो है ना वो y के टर्म्स में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी दिमाग लगा के, मतलब काफी ज्यादा दिमाग लगेगा इसमें, है ना, जो ऑप्शन का रिक्वायरमेंट है हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, ठीक है, y इक्वल्स टू e के पावर में x प्लस e के पावर में माइनस x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू e के पावर में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x प्लस e की पावर में माइनस x का डिफरेंशिएशन। देखो मैं बताता हूँ क्या है ना, e की पावर में x का डिफरेंशिएशन तो बोल दिया सर e की पावर में x, बट सर जैसे ही e की पावर में माइनस x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये सेम चीज फिट नहीं बैठ रहा है तो जो पावर में उसको पूरे को x कंसीडर कर लो, मैंने कर लिया इसको x कंसीडर। अगर इसको x कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर में x का तो e की पावर में x, और डिफरेंशिएशन जिसको x कंसीडर किया है माइनस x का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो e की पावर में माइनस x इंटू माइनस x का क्या हो जाएगा -1, तो फाइनली क्या आएगा माइनस e की पावर में माइनस x। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा मैं प्लस वाले चीज को रब करता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस e की पावर में माइनस x, ठीक है। अब क्या आगे करेंगे हम लोग, अब हमें ऑप्शन के मुताबिक चलना है, तो y के टर्म्स में लाना है, तो y तो हमारा e की पावर में x प्लस e की पावर माइनस x है ना, तो चलिए आइए इसको करते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं e की पावर में x माइनस e की पावर में माइनस x का होल स्क्वायर करते हैं और रूट भी लगा देते हैं। देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि मैंने अपने मन से स्क्वायर दिया तो रूट उसको बैलेंस कर देगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया हमने। अगर मैं सिर्फ स्क्वायर देता ना तो आप कॉन्ट्राडिक्ट, आप कुछ बोल देते कि सर आपने अपने मन से क्यों करा सर आप, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्वायर दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए रूट भी दे दिया, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या करेंगे, dy बाय dx इक्वल्स टू, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में उसको तोड़ दीजिए, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में
तो कैसे करेंगे? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे क्या देना पड़ेगा कि अभी भी ये y के टर्म्स में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अपने मन से प्लस e की पावर में ex इंटू माइनस एक्स करा। अब फिर जब प्लस वाला अपने मन से दिया तो माइनस वाला भी अपने मन से दे देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, एक और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, एक प्लस वाला डाल दिया, एक माइनस वाला डाल दिया उसको बैलेंस करने के लिए। तुम बोलोगे सर ये कर क्यों रहे हैं? तो देखो अभी देखते हैं क्यों कर। अब देखो ये माइनस 2 e की पावर में x इंटू ए की पावर माइनस एक्स, ये वाला और ये वाला, मतलब ये और ये वाला, ये दोनों को ऐड करेंगे तो -4 नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। -4 ex इंटू ए की पावर माइनस एक्स, है ना? और एक सेकंड, ठीक है। अच्छा इसको मैं बाद में लिखूं, पहले प्लस वाला आएगा। तो ये वाले प्लस वाले को मैं आगे लिखूं, प्लस e की पावर में x इंटू e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और फिर ये और ये ऐड हो गया, क्या हो गया? -4 e की पावर में x इंटू e की पावर में माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एकदम बन गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ax प्लस e की पावर में माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और बगल में माइनस ई एक्स इंटू ई की पावर में माइनस एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये तो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये रेसिप्रोकल में जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ई की पावर में एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को हम वाई लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, we will get the, ठीक है। अब सही बच्चे बोल रहे हो सर e की पावर में x इंटू e की पावर में माइनस एक्स क्यों कट कर दिया? अरे भाई इसके पावर में माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, e की पावर में x अपॉन e की पावर में x, तो कैंसिल आउट होकर के 1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब e की पावर में x प्लस e की पावर माइनस एक्स को y क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है तो इसको y लिख सकते हैं, तो होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर -4 हो गया। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमने उसको खोला कि हम सर पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने उसको 2ab खोला क्यों, अगर हमें मतलब हम खोले बिना भी 2 प्लस 2ex इंटू 2e माइनस एक्स, ये जो हमने करा है प्लस और माइनस, ये हम खोले बिना भी तो कर सकते थे ना? खोले बिना अगर करती तुम तो ये वाला और ये वाला ऐड होके 4 नहीं आता ना, मेरा ऑप्शन में 4 भी तो चाहिए था। अच्छा सर ठीक है, इसको खोला और इसको अंदर डाल दिया, ये रिक्वायरमेंट नहीं हाँ थी, इसको अंदर डाल दिया तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला इनवर्स वाला क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे थिंक करना है एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको जब भी ये cos इनवर्स में होगा ना, बाहर में मतलब जो भी हो, cos इनवर्स हो सकता है, tan इनवर्स हो सकता है, sin इनवर्स हो सकता है, कुछ भी हो, तो अंदर वाला जो x वाला टर्म है उसको इस हिसाब से आपको कंसीडर करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ताकि वो cos के टर्म में आ जाए और फिर हम लोग आराम से उसको कैंसिल आउट कर सकें। तो ये कैसे होगा? जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप थिंक नहीं कर पाओगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जितना भी फॉर्मूला है आपको लर्न होना ही चाहिए।
तो जैसे x को मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया x कुछ cos थीटा, ठीक है। आप बोलो सर tan क्यों नहीं कंसिडर करा? tan इसलिए नहीं कंसिडर करा क्योंकि वो फिर फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा। तो cos थीटा कंसिडर करा तो फायदा क्या हो, cos इनवर्स ये हो गया 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 cos थीटा, और आप लोगों को पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सभी बच्चे बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो sin स्क्वायर थीटा फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वीडियो देखते समय, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 2 cos थीटा और अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट को काट देगा तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा। फिर आप ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला को अगर रिकॉल करते हो तो 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। अब तुम बोलोगे सर स्टार्टिंग में आपने बोला था कि ऐसा टर्म कंसीडर करना कि अंदर वाला cos में बदल जाए, बट सर आप तो cos में बदल नहीं पाए, साइन में बदला गया सर। तो कोई बात नहीं, बदल गया अगर साइन में तो उसको cos में ही बदल सकते हैं। कैसे, चलिए y इक्वल्स टू cos इनवर्स है ना, तो साइन को cos में बदलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से cos और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा को कैसे करेंगे, तो x इक्वल्स टू cos थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x नहीं हो जाएगा, cos उधर जाएगा तो इनवर्स बदल जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x हो गया, तो y इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो गया माइनस 2, थीटा इक्वल्स टू हो गया cos इनवर्स x। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हो गया 0 माइनस 2, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो हो गया फाइनल आंसर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप क्या कंसिडर करोगे, क्या लेट करोगे, ठीक है। तो वो आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा, जल्दी आप थिंक कर पाओगे कि क्या लेट करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद है, लर्न है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच कर दूं ताकि आपके रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टोटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, तो सीबीएसई वाले बच्चों का तो ये टॉपिक हट गया है, रिमूव कर दिया गया है, बट फिर भी अगर उन्होंने दे दिया है तो छोड़ना नहीं है, बना के आना एग्जाम, क्योंकि काफी इजी है। चलिए बताते कैसे बनता है। अब बाकी अदर बोर्ड्स में तो कोई सिलेबस कट आउट नहीं हुआ है, तो आप अपना कर सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू sec इनवर्स रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, अगर इसको कॉस इनवर्स में बदल लेते हैं ना तो लग जाता, तो चलो ठीक है, कोई भारी बात नहीं है, हमको पता है सेक इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos इनवर्स x, तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए, y इक्वल्स टू अगर मैं इसको cos इनवर्स x लिखता हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, और इधर भी हो गया साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसका थीटा देखो एकदम सेम है, तो चलिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाय 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली पाई बाय 2,
अब पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सी को आंसर है। ठीक है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 तो dy बाय dx क्या होगा। तो चलिए ये देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था बच्चों, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 देन dy बाय dx क्या होगा। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सभी बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्वेश्चन आपने डाला क्यों यहाँ पे, तो क्यों डाला वो अभी पता चलेगा। देखिए काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन लास्ट में जो ऑप्शन के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना रहेगा ना, वहां पे दिमाग लगेगा। कैसे, एक्स वाई इक्वल टू 1 मैं डिफरेंशिएट करना बोलूंगा, अब वो सर प्रोडक्ट रूल लगा, एक्स को रखो वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो सर dy बाय dx आएगा, प्लस वाई को रखेंगे एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो सर 1 है, और 1 को डिफरेंशिएट करेंगे सर 0 आएगा। तो x dy बाय dx सर y को उधर भेजेंगे तो माइनस वाई आएगा। तो dy बाय dx आ गया सर माइनस वाई अपॉन एक्स। ये सर ऑप्शन में ही नहीं, क्या करेंगे, तो ऑप्शन देख लो क्या है, तो y के टर्म्स में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है x y इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, तो यहाँ पे डाल देंगे dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस y, तो x को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन y, तो y जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y, यही ऑप्शन था। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अगर जो बच्चे लगा लेंगे तो सही ऑप्शन टिक करके आएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है शायद कोई ऐसा बोर्ड ही बचा होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी हो सकता है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपने कभी पहले बनाया होगा तभी आप मतलब कि एक थिंक कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस से करने जाओगे ना तो काफी लंबा होगा, हो सकता है तुम्हारा वो आंसर भी ना आए। तो इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों से कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तो एक दिमाग में सेट हो जाता है, या आपको लगता है कि हाँ मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले कर रखा है, ये इसी मेथड से बनेगा, ये इसी तरीके से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए x 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म को इधर रहने देंगे, एक को उधर भेज देंगे, तो माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट का हो जाएगा 1 प्लस वाई, और ये माइनस वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये रूट हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने से क्या हुआ कि आपका जो माइनस वाला साइन है ना वो भी हट गया और रूट वाला टर्म भी हट गया वहां से, ठीक है। तो अब क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इधर मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इधर हो गया एक्स स्क्वायर, इधर आ गया माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर हो गया वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस, और इधर एक्स वाई अगर कॉमन लेते हैं तो हो गया वाई माइनस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई, और इधर हो गया एक्स माइनस वाई, और इधर हो गया अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो एक्स वाई हो गया एक्स माइनस वाई। तो माइनस बाहर निकाला ना, जो पॉजिटिव वाला है, जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसको इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मुझे y कॉमन लेना हो तो x को यहाँ रहने देते हैं, -xy और -y हो जाता है। तो x इक्वल्स टू -y अगर हमने ले लिया यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा 1 + x। तो -y इक्वल्स टू आ गया x अपॉन 1 + x। ठीक है, अब माइनस साइन को उधर भेज दो तो ये -x अपॉन 1 + x। अब चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो y क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, u by v कोसेंट रूल लगा दो तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर। तो 1 + x को रखेंगे, -x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1, फिर -x को रखेंगे, 1 + x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको जब अंदर ले जाएंगे तो -1 - x और ये +x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे -x कैंसिल आउट, तो dy/dx हो गया -1/1 + x का होल स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को काफी बेसिक तरीके से मैंने बताया हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मांग लेना मेरे से, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। बस यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।